हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का और आज हमारा जो टॉपिक है वो है औरंगजेब पर। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करना शुरू करते हैं और इसमें वो सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो कोशिश यही है कि कम समय में हम ज़्यादा स्टडी कर सकें। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो हमें औरंगजेब पर स्टडी करनी है और एक सूचना मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दी थी। अगर नहीं मिली है तो अभी जानकारी ले लीजिए। जून में जो एग्ज़ाम आप लोगों के नेट के होने थे वो जून में नहीं होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर 3 नवंबर 1618 ईस्वी को मुमताज के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने बड़े भाई दारा के साथ जीवन के 8 वर्ष नूरजहां के संरक्षण में बिताए। 16 वर्ष की अल्प आयु औरंगजेब को 1634 ईस्वी में 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 1636 से 1644 ईस्वी तक औरंगजेब दक्कन का गवर्नर रहा। तो प्रारंभ में वो दक्कन का गवर्नर रहा था, ये थोड़ा ध्यान रखिए। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। तो किसके साथ हुआ? तो दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। 1648 से 1652 ईस्वी तक औरंगजेब मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार रहा। अपने भाइयों से निपटने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। तो इसकी उपाधि पर क्वेश्चन बनता है, तो इसकी उपाधि थोड़ा ध्यान रखिए। प्रथम राज्याभिषेक हुआ और इसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। किंतु खजवा और देवरिया के युद्ध में क्रमशः सुज्जा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। तो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1659 में। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की परिपाटी भी बंद कर दी। जो झरोखा दर्शन देते थे शासक, उसको बंद कर दिया, जो एक बहुत बड़ा अज्ञानतापूर्ण कार्य था, क्योंकि इससे प्रजा द्वारा सीधे सम्राट से अपने दुख निवारण का अवसर प्राप्त हो गया। औरंगजेब के सिंहासनारूढ़ होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदा बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में बहुत बढ़ा चढ़ कर किया है। तो यहाँ पर मनुची की जो पुस्तक है उसको ध्यान रखिए। स्टोरियो द स्टोरियो द मोगोर है। दूत मंडल का भव्य स्वागत हुआ, जिसे 60 अरबी घोड़े एवं 37 कैरेट का एक गोल मोती तथा शाह की पसंद के पान के पत्ते को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी की पदवी प्रदान की। तो राबिया उद दौरानी का जो असली नाम था वो था दिलरास बानो बेगम, और ये उपाधि है, इसी नाम से, उपाधि के नाम से ही ये प्रसिद्ध हुई थी। औरंगजेब ने राहदारी कर हटा दिया,
जो देश के सभी राजपथों और सीमांतों पर एकत्र किया जाता था और जिससे सरकार को बड़ी आय प्राप्त होती थी। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदरी, आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदरी यानी व्यापारिक चुंगियां आदि प्रमुख अवाबों, स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। तो अवाब पे तो क्वेश्चन अभी नेट में ही बना था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। स्थानीय करों को अवाब कहा जाता था, इन सबको हटा दिया था। सैन्य अभियान देख लेते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन की शुरुआत असम के विरुद्ध सैन्य अभियान से की। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसे पूर्वी प्रांतों विशेषकर असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। मीर जुमला को 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 में अहोमों को संधि करने के लिए विवश कर दिया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। 1663 ईस्वी को ज्वार के कारण मीर जुमला की मृत्यु होने के बाद अहोमों ने पुनः मुगल द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां, औरंगजेब का जो मामा था, बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इसने 1666 में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप यानी सोन द्वीप पर अधिकार कर लिया और अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। चटगांव सहित सोन द्वीप पर मुगलों का अधिकार हो गया। चटगांव का नया नाम इस्लामाबाद रखा गया। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। इस्लामाबाद का जो पुराना नाम है वो था चटगांव। धार्मिक नीतियां देख लेते हैं। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान यानी शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुसार इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनः स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश जारी किए। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य भारत को दार उल हर्ब यानी काफिरों का जो देश है उसकी जगह पर दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना था। औरंगजेब के द्वारा इस्लामी कानूनों को अक्षरांश मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर के रूप में तथा अपने सादे रहन सहन, रोजे और नमाज के नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब ना पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। तो इसे अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर ये नाम भी आता है इसके लिए, और शाही दरवेश ये भी नाम आता है। तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब से संबंधित इस शब्द को रख के पूछा जाता है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो औरंगजेब के लिए प्रयोग किया गया। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया और पारसी त्योहार, नौरोज के आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने, और हिंदुओं पर तीर्थ कर लगाया। तीर्थ कर की शुरुआत कर दी, और इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया। तो किसके किसके समय में सती प्रथा को बंद कराया गया, प्रतिबंध लगाया गया? तो एक औरंगजेब हो गया, दूसरा अकबर हो गया। लेकिन तीर्थ कर लगाया था औरंगजेब ने। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राज्यादेश द्वारा बिक्री
योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% तथा हिंदू व्यापारियों से 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया। 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। हिंदू त्यौहार और उत्सवों को 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने मनाए जाने पर रोक लगा दिया। तो इसमें थोड़ी कट्टरता थी, ये थोड़ा ध्यान रखिए। फिर 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने सभी प्रांतों के सूबेदार और मुहतसिबों को हिंदू विद्यालयों तथा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1669 ईस्वी में उसके आदेश पर बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। तो कौन कौन से मंदिर तोड़े गए इसको थोड़ा ध्यान रखिए। विश्वनाथ मंदिर बनारस का, फिर केशव मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। अपने शासन के 11वें वर्ष औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को समाप्त किया। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष समाप्त किया झरोखा दर्शन। तो 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन की समाप्ति हुई और 12वें वर्ष में उसने तुलादान को समाप्त कर दिया, ये प्रथा हटा दी। फिर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया कर का प्रारंभ औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में किया गया और यद्यपि उसे 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर उठा लेना पड़ा। औरंगजेब ने गुरुवार यानी जुमेरात की रात को पीरों की मज़ार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को भी बंद किया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसने जो गुरुवार को पीर मज़ार पे दिए जलाते थे उसकी प्रथा को बंद कर दिया था। बंद करने वाला कौन था? तो औरंगजेब था। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब के बाद जो शासन आया था, जिन लोगों ने शासन किया था, वहाँ से मुग़ल साम्राज्य का कह सकते हैं कि प्रभाव समाप्त होने लगा था। तो उनकी स्टडी हम आगे करेंगे और एक साथ ही करेंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम हो गए, फिर जहांगीर शाह हो गए, फारूक हो गए, इन सभी की स्टडी हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, जो कि मैं कल आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं प्लेलिस्ट एक बार वॉच करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में और ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट है। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर ये जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।